नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में साइंस के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वन लाइनर ये 100 क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये पूरा वीडियो देखिए, साइंस के क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। टाइमर आप देख रहे हैं, 10 मिनट में वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप 10 मिनट टिक सकते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहला प्रश्न है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या असर होता है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, कारण क्या है। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने से जल के क्वथनांक पर क्या असर होता है। तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु कौन है। तो गंधक तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, कारण क्या है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो यह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इकाइयों के समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो 8 मीटर प्रति सेकंड दुगनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो वे उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा। तो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी। तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उस पर वातावरण नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। तो उसके पलायन वेग का मुख्य कारण है वायुमंडल ना होना चंद्रमा पर। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। तो 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल कैसा होगा। तो यह अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किस कारण से संभव है। तो अनुनाद के कारण संभव है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से नापा जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए ये घटना होती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी से सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए, तो दिन कैसे होंगे। तो दिन 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड का पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, तो पिंड कैसा होगा। तो वह पृथ्वी से पलायन कर जाएगा, क्योंकि यह पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी पर वह कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा। तो 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है। तो पास्कल दाब का मात्रक है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए, निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है, तो ताप कैसा होता है। तो ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कैसा होता है। तो 273 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए, तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। तो 2 सेकंड सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान है।
पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की किताब की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का काम क्या होता है? तो इंजन को ठंडा करना कार में रेडिएटर का काम होता है। मनुष्य के शरीर के तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, यह दूर दृष्टि दोष का कारण है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लेंस कैसा होगा? तो लेंस उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो लेंस कैसा होगा? तो वह अवतल लेंस होगा। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम शारीरिकी कहते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो के तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। यह ऑप्शनल क्वेश्चन था। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में किसी भी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसे हम जड़त्व कहते हैं। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण के उद्दीपन के सिद्धांत पर काम करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलक तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन एक पाचक प्रक्रिया है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वह किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो वह मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत पर बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी है? तो वह जिंक धातु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविलियनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे हम तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि यह दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो दाब का चाल पर असर नहीं पड़ेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं दूरी का मात्रक है। पारसिक किसकी इकाई है? तो पारसिक दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा विद्युत का कुचालक है। निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में अधातु होते हुए भी धातुई चमक पाई जाती है। गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बराबर बराबर अणु होते हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेजी से निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है।
यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे, तभी वह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा पाएंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो वह उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यह ऑप्शनल क्वेश्चन था। अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसीलिए जल एक यौगिक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है जूल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, कारण क्या है? तो चमगादड़ पराश्रवित रंगें उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वह अंधेरे में उड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए 10 मिनट में आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए मैंने। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार स्पीड में आपके लिए हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।